सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। सातें बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातें में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहां से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वो है शांति धाम और यह है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, ये तो याद कर सकते हैं ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वो भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। ये कही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। तो बाबा कहते हैं अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहां कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। स्वतो प्रधान से स्वतो रोजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से बरसा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है। आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे।
बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है। कमाई बहुत भारी है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नहीं होती है जरूर, यह कोई और बता ना सके। शास्त्र में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज मोह में ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग हो, भले देखते हो परंतु पुराने घर में रह पड़े हो, परंतु बुद्धि में नई दुनिया लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया से बुद्धि अब हटा लेनी है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही आते हैं बाप। उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो? क्या जानते हो? कि बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है, बाबा फिर आकर हमको शांतिधाम सुखधाम ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्म का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड अंत कभी नहीं होता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा हर ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्र को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। तो आज के अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं,
आत्मिक स्थिति में रहे। बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभव के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं अथाह है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सबसे इस संसार में खुश नसीब आत्मा हूं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।